बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 के मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.1 कर रहे हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग ने लास्ट ये 5 करना है आज। तो अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के समझाए थे, जो कि यूज़ करके हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 1 और 2 लाजमी देखें, तभी आप लोगों को ये लेक्चर समझ आएगा, लेक्चर नंबर 6 समझ आएगा, ठीक है। तो लाजमी लेक्चर 1 और 2 देख लें। अगर लेक्चर 1 और 2 आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया तो ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है इफ़ अल्फा बीटा गैमा एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। वो कहता है अल्फा बीटा गैमा क्या है, एक ट्राइंगल ABC में ये 3 एंगल हैं, ठीक है। देन प्रूव दैट सैन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है सैन गैमा के। एक जो ट्राइंगल होती है उसके 3 साइडें 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका हम लोग प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सो 3 एंगल का सम ट्राइंगल में किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री के। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी किसके इक्वल है, साइन अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है सैन गैमा के। तो हमने इस एंगल को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा। ये स्टेरिक का नाम दे दो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। ये फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक से हम लोगों ने ये वैल्यू पुट की। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री माइनस गैमा। अब आप लोगों को पता है कि 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी को रेशो चेंज नहीं होती, सेम रहती है। तो ये साइन और ये वाला एंगल लिख लेते हैं साइन गैमा। अब देखेंगे यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस। अब देखें यहाँ पे है 290 के साथ एंगल यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो ये 190 और ये 290 में एंगल माइनस हो रहा है तो पिछले जानिब जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन गैमा। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का हमने सोल्यूशन निकाला राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव कर लिया। अब करंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसको हमने प्रूव करना है इसके इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब देखिए यहाँ पे वो कहता है कि अल्फा बीटा गैमा एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर एक ट्राइंगल में 3 साइडें 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल का सम किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लोगों ने लिखना है सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा। इसी को हम लोग पुट कर देंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें cos 1, ये दोनों फंक्शन इसके नीचे दोनों पे डिवाइड 2 पे डिवाइड हो रहे हैं
तो इसको 180 डिग्री ओवर 2 लिख सकते हैं, माइनस गैमा ओवर 2, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, को रेशो में चेंज करेंगे, क्योंकि 90 के साथ यहाँ पे 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो काज की को रेशो क्या होती है, साइन होती है। और ये गैमा ओवर 2 एंगल लिख लेते हैं। अब लिखेंगे ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, यहाँ पे है 190, 190 का मतलब ये 190। अब 190 के साथ एंगल माइनस हो रहा है तो हम लोग पीछे जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जहाँ पे एंगल लाई कर रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस का साइन गैमा ओवर 2 आएगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसको हमने प्रूव करना है काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस काज गैमा के। तो हम लोग इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये है हमारे पास काज अल्फा प्लस बीटा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन स्टेरिक का। अब यहाँ पे देखें वो कहता है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा गैमा आर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। आप लोगों को पता है 3 एंगल एक ट्राइंगल में होते हैं और उसकी 3 साइडें होती हैं, और 3 एंगल का सैम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस गैमा, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगी cos 180 डिग्री माइनस गैमा। अब यहाँ पे 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री लिख सकते हैं माइनस गैमा। अब यहाँ पे 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी को रेशो नहीं चेंज होगी, काज और उसके आगे जो एंगल दिया वो लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो बता रहा हूँ। यहाँ पे है 290 और उसके साथ एंगल माइनस हो रहा है, तो ये है 190, ये 290 उसके साथ एंगल माइनस हो रहा है, तो पीछे की जानिब जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और तो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे काज का फंक्शन है, तो काज का फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे माइनस। तो ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट। इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू 0। तो इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू किसके होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करना है 0 के इक्वल। अब हमें पता है कि अगर 3 एंगल एक ट्राइंगल में हूँ तो उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू किसके इक्वल, 180 डिग्री के। यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। इसी को हम लोग इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी tan अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस गैमा प्लस tan गैमा, ठीक है, tan गैमा। तो tan 180 डिग्री को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री माइनस गैमा प्लस tan गैमा, ठीक है। तो यहाँ पे है 290 के साथ एंगल यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो ये 190 ये 290, ठीक है। 290 के साथ एंगल माइनस हो रहा है तो इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि tan का फंक्शन नेगेटिव होता है। बहरहाल यहाँ पे 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी को रेशो चेंज नहीं होगी, tan गैमा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan का फंक्शन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगाया। और ये वाला प्लस tan गैमा वैसे का वैसा, ये और ये कैंसिल होंगे, एक माइनस का एक प्लस का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, इक्वल टू 0। और यही राइट हैंड साइड का है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई राइट हैंड साइड। और ये यहाँ पे लिखना है हैंस प्रूव्ड, साबित
हो गया। तो इंशाल्लाह बच्चों आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को इस एक्सरसाइज में या कोई भी ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करें, मेरे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फुल रहनुमाई करूँगा, इंशाल्लाह फिर रब्ता रहेगा। थैंक यू।